Hey, what's up guys, welcome back once again। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी कार की धीमी स्पीड किसी को इतना ज़्यादा भड़का सकती है कि वो आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। जी हाँ, ये सच है। आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, जिसकी शुरुआत होती है एक अनजान रोड से, एक अनजान आदमी से जो किसी दुर्घटनाग्रस्त हुई कार में से कुछ निकाल रहा है। लेकिन वो कौन था और ये कार किसकी थी, ये हमें नहीं पता। फिलहाल हम चलते हैं ट्रेसी नाम की एक वर्किंग महिला पर, जो कि कनाडा में रहती है। लेकिन आज जब वो अपने काम के लिए घर से निकल रही थी तो उसे एक बुरी न्यूज़ मिलती है। दरअसल उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है, जिसने बताया कि उसकी माँ को स्ट्रोक आया। उनकी तबीयत बेहद ख़राब है, इसीलिए वो तुरंत यहाँ आ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया है। अब वो उसकी माँ के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए ट्रेसी फ़ौरन ही निकल गई। साथ में उसने अपने डॉग जॉन को भी रख लिया, क्योंकि ड्राइव लंबी है और ऐसे में अकेले वो कहीं सो न जाए। अगर जॉन रहेगा तो उसका थोड़ा मन लगा रहेगा, लेकिन जहाँ उसकी माँ का घर है वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी मौसम बेहद ख़राब है, हर तरफ बर्फ़ है। जो कुछ भी फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है, इसीलिए वो उसे मजबूरन 12 घंटे खुद ही बेकार मौसम में ड्राइव करना होगा। लेकिन ट्रेसी हिम्मत वाली थी, वो बिना सोचे समझे तैयार हो गई और कार लेकर निकल गई। कुछ देर के बाद ईव का कॉल आया, जिसने पूछा कि क्या उसके साथ डैनी भी आ रहा है। तो ट्रेसी ने ना में जवाब दिया, जो सुन ईव थोड़ा भड़क गई, क्योंकि इस काम में आज तो उसे उसका साथ देना चाहिए। दरअसल ट्रेसी की मैरिज लाइफ कुछ खास ठीक नहीं चल रही है। डैनी बेहद ही टॉक्सिक किस्म का शख्स है, इसीलिए ट्रेसी जितना हो सके उससे दूर ही रहती है। यही वजह है कि आज भी उसने ईव को कोई जवाब नहीं दिया, जिस चीज़ को वो भी समझती है। पर उसे फिक्र है इतनी लंबी ड्राइव वो कैसे करेगी। पर ट्रेसी उसे भरोसा दिलाती है कि वो घबराए ना। कॉल कट करने से पहले उसने कहा कि 1 घंटे बाद तुम्हारा नेटवर्क चला जाएगा, इसीलिए तब तक मुझे अपडेट देते रहना और मैप के सहारे से ही आगे बढ़ते रहना, टर्न बिना मैप के मत लेना। अब मैप को देखने के लिए ट्रेसी कार से बाहर आती है, कुछ टिक मार्क्स लगाने लगती है। इस बीच उसकी नज़र पड़ी जॉन पर, जो कि न जाने कैसे लेकिन रोड के बीच में जाकर बैठ गया। और इत्तेफाक से उसी टाइम पीछे से एक हैवी ट्रक आ रही थी, जो अपनी स्पीड को कम ही नहीं कर रही थी। वो तो शुक्र है कि ट्रेसी ने सही मौके पर जॉन को हटा लिया, वरना वो उसे कुचल देता। इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जिससे कि मन ही मन वो उस ट्रक ड्राइवर को बहुत गालियाँ भी सुनाती है। खैर, इनका अब एक बार सफ़र फिर से शुरू हो जाता है। आधे घंटे बाद उसे एक साइन बोर्ड दिखाई पड़ता है, जिसमें लिखा था 374 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। इसीलिए वो वहीं रुक कर लास्ट स्टेशन पर अब टैंक फुल कर लेती है। इस दौरान उसके पास फिर से ईव की कॉल आती है, जो उसे पूछ रही थी कि अभी वो घर से कितनी दूर है, कितना समय लगेगा उसे आने में। तो ट्रेसी ने बताया कि कम से कम 5 से 6 घंटे तो लग ही जाएंगे, अगर ऐसे उसे मौसम साफ मिला तो। इस दौरान ट्रेसी ने ध्यान नहीं दिया कि पीछे से एक लड़के ने उसकी नोजल में से खुद की कार में फ्यूल डाल लिया और बिना कुछ बोले वहां से निकल लिया, जिस बात का ट्रेसी को कोई आइडिया नहीं। उसे तो लगा कि टैंक फुल हो गया, तो वो ओनर को पैसे देने चली गई। पर जब बाहर आई तो देखा कि वही ट्रक वहां पर खड़ा है, जिसे उसने बाहर कई बार गालियां दी थी, जिससे उसका थोड़ा मन हल्का हो गया। यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का असली थ्रिल, जिसका हर सेकंड बेहद ही डरावना और शॉकिंग होने वाला है। तो बस बने रहिए और ट्रेसी की ड्राइव का मजा लीजिए, जो कि अब रोमांस से भरने वाली है। अब स्मूथ ड्राइव कर रही ट्रेसी की साइड से अचानक से तेजी से वही ट्रक गुजरता है, जो देख वो थोड़ी डर भी गई। पर आगे जाकर उस ट्रक ने अपनी स्पीड को कम कर लिया, जिससे होता यह है कि ट्रेसी आगे नहीं जा पाती, पर वो भी कहाँ कम थी। कुछ ही देर के बाद उसने भी तेज स्पीड में ओवरटेक कर लिया, पर इससे ट्रक ड्राइवर का ईगो हर्ट हो गया। वो फिर से आगे निकल गया, जिससे कि ट्रेसी को समझ आ गया कि ये बंदा सनकी है, इसीलिए इसके पीछे ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसे तो 5 घंटे में नहीं, बल्कि 10 घंटे में वो पहुंचेगी, क्योंकि स्पीड बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी वो ऐसे ही कुछ देर चलती रहती है। फिर एक मोड़ आता है, जब वो उसे ओवरटेक करके निकल गई, लेकिन इस चीज़ से वो ट्रक ड्राइवर बौखला गया। उसने तो कई बार ट्रेसी की कार के बैक बम्पर से खुद का ट्रक एकदम चिपका सा दिया, जिससे कि अगर हल्की सी भी टक्कर होती तो ट्रेसी की कार पलट जाती। पर वो मानने को राजी नहीं था, इसीलिए ट्रेसी खुद की स्पीड को कम कर लेती है और उसे जाने देती है। अब वो ऐसे ही उसके पीछे धीरे धीरे काफ़ी देर चलती रहती है। लेकिन तभी अचानक से वो ड्राइवर उसे पास देने का इशारा करने लगता है। तो ट्रेसी ने खुद की स्पीड को बढ़ाकर आगे जाने की कोशिश की, पर वो बंदा एकदम ही पागल होता है। उसने पास का इशारा तो दिया, लेकिन खुद की स्पीड को कम नहीं किया, जिससे एक बारी तो ट्रेसी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। उसने वहीं कार को रोक दिया और थोड़ी देर वेट करने का डिसाइड किया, जब तक वो ट्रक उसे दूर नहीं चला जाता। पर यहाँ उसकी नज़र जब फ्यूल टैंक पर पड़ी तो उसने देखा कि फ्यूल तो हाफ ही बता रहा है,
यानी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लेकिन उसे पास से ही लगे एक बोर्ड से पता लगा कि उसकी मंजिल यहाँ से 302 किलोमीटर दूर है और उसकी कार की रेंज अभी 329 किलोमीटर की है, यानी कि उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ट्रेसी इस रूट पर काफी टाइम से ट्रैवल कर रही है और इसीलिए उसे पता है कि कुछ ही दूरी पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर वो ट्रक गई होगी, इसीलिए उसे कुछ देर इंतजार करना चाहिए, फिर एकदम स्मूथली वो ड्राइव कर पाएगी। अब 1 घंटे बीत जाने के बाद उसने अपनी कार को फिर से शुरू किया। ड्राइव की शुरुआत में उसे वो इंडस्ट्रियल एरिया भी दिख जाता है। वो काफी खुश हुई क्योंकि अब उसे उस सन की ड्राइवर को फेस नहीं करना पड़ेगा। इससे उसका मूड भी अच्छा हो गया। उसने अपना फेवरेट सॉन्ग भी प्ले कर दिया। कार को मीडियम स्पीड में चलाने लगी, लेकिन अगर इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, इसीलिए अब रुकिए, आगे कुछ होने वाला है। 60 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ट्रेसी को बीच रोड पर एक एक्सीडेंट कार दिखाई देती है, जहां पर एक कपल हेल्प के लिए खड़े थे, जो असल में ट्रेसी को जानते थे क्योंकि वो उसकी मॉम के पड़ोसी थे। उसे देख वो उसे बताते हैं कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वो असल में उसकी बेटी की कार थी और पुलिस का कहना है कि ये ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से हुआ है, पर उनकी बेटी कभी ड्रंक करती ही नहीं। मैंने तो भी ऐसा सुना है कि इस रूट पर पिछले कुछ दिनों से काफी हादसे होते हुए आ रहे। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं कि ये रेड कार वही है जिसकी हमने शुरुआत में देखा था, पर जो शख्स उसके पास खड़ा है वो कौन था ये हमें नहीं बताया गया। यहाँ वो कपल कहते हैं कि उनके पास कुछ ज्यादा खाने को नहीं है, अगर उसके पास कुछ है तो वो उनकी मदद कर सकती है। ट्रेसी बिना कुछ सोचे समझे अपनी आखिरी सैंडविच उन्हें दे देती है, लेकिन यही सैंडविच की कीमत उसे आगे जाने पर पता लगेगी। बस देखते जाइए। खैर, वो उन्हें बाय बोलकर आगे निकल जाती है, लेकिन पूरे रास्ते बार बार उसी कार के पलटने की विजुअल उसे आ रहे थे, जैसे कोई उसे कुछ मैसेज देना चाह रहा हो या फिर ये बताना चाह रहा हो कि जो चीज असल में उसे दिख रही है वो सच नहीं बल्कि माजरा कुछ और ही है। लेकिन ट्रेसी उन चीजों को इग्नोर करके फिर से अपने सफर की शुरुआत करती है। पर अभी कुछ ही देर हुआ था कि वो ट्रक फिर से आ गया। जी हाँ दोस्तों, लगता है कि पुराना अधूरा काम बाकी है जो आज उस ट्रक ड्राइवर को पूरा करना है। अब एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। कभी वो आगे निकलता है तो कभी ये। एक बारी तो ऐसा होता है कि वो ड्राइवर ट्रेसी को स्पीड में ठोकने ही वाला था, लेकिन सही मौके पर वो अपनी स्पीड को और तेज कर लेती है, जिसकी उसकी जान बच जाती है। लेकिन यहाँ उसे ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए, जितनी स्पीड से वो अपनी कार को भगाएगी उतनी ही स्पीड से वो फ्यूल रेंज कम होती जाएगी। कहीं आगे जाने पर उसकी कार बंद ही ना हो जाए और फिर बर्फीले तूफान में जिंदा रह पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ ट्रेसी की जद्दोजहद चल रही थी। अपनी पूरी कोशिश करके वो किसी भी तरह करके कार को स्टेबल रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि रोड पर ब्लैक आइस पड़ी होने के कारण उसकी कार बार बार फिसल रही है, जिसमें कई बार जॉन अपनी सीट पर गिर भी रहा है। लेकिन फिर भी ट्रेसी स्पीड को मेंटेन कर रही है। इतने में उसे कुछ दूर पर एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें लिखा था कि आगे 5 किलोमीटर पर एक कैफे है, जो देख उसे थोड़ा सुकून मिला। वहां जाकर वो पुलिस को कंप्लेन कर देगी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाती, पीछे से वही ट्रक आकर उसे एक जोरदार टक्कर देता, जिससे होता यह है कि उसकी कार स्केट हो जाती है और रोड की साइड आइस में जा गिरी। लेकिन यहाँ वो ड्राइवर उतरा नहीं बल्कि वहां से भाग गया। इसमें ट्रेसी को हल्के फुल्के चोट भी आते हैं, पर वो फिलहाल ठीक थी। वो तुरंत ही वहां से सीधा कैफे में गई, पर कई सारे लोग जहाँ बैठे हुए थे, जिन्हें देख उसे लगा कि शायद इसी में से कोई है जो उन्हें मारना चाहता हो, क्योंकि वो ट्रक अभी भी कैफे के बाहर ही खड़ी थी। उसने टेबल पर रखा एक चाकू अपने हाथों में छुपा लिया खुद की रक्षा के लिए। लेकिन इतने में उसकी नजर बाहर पड़ी, जहां उसने देखा कि वो ट्रक अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि अब वो सेफली अपने घर पर जा सकती है। वो एक बार फिर से सफर के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे वहां एक पुलिस कार खड़ी मिलती है, तो उसके अंदर बैठे ऑफिसर को वो सब कुछ बताती है, पर वो तो उल्टा ट्रेसी को सुनाने लगता है। शायद ये उसका हेलुसिनेशन हो रहा होगा, क्योंकि इस रूट पर ज्यादा कार नहीं आती और अकेले इतनी देर ड्राइव करके उसका ये हाल हुआ होगा, या फिर वो ड्रिंक की होगी। उसकी बातें सुन ट्रेसी को और गुस्सा आता है। एक तो वो पहले से इतनी परेशान है, ऊपर से अब उसकी फालतू बातें। लेकिन वो बहस ना करने का फैसला करती है, क्योंकि इससे सिर्फ समय बर्बाद होगा। ऊपर से अंधेरा भी होने वाला है, इसीलिए उसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही सोचकर वो उसे कहता है कि हाँ, शायद वो हेलुसिनेट कर रही होगी। पर दोस्तों, जब उसने फिर से रोड पर अपनी कार को दौड़ाना शुरू किया तो एक बार फिर से वही ड्राइवर उसके पीछे आ गया, जो देख अब उसका खून खौल गया। ये बंदा आखिर चाहता क्या है? मैंने क्या बिगाड़ा इसका जो ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है? लेकिन अंधेरा हो गया, इसीलिए ट्रेसी गुस्से से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेती है। उसे इस एरिया के बारे में अच्छे से जानकारी है, क्योंकि वो हर साल यहाँ से आती रहती है। उसे ये भी अच्छे से पता है कि आगे जाकर रोड नैरो हो जाएगी, इसी का फायदा उठा सकती है वो। उसने अब अपनी स्पीड को तेज कर लिया, जो देख ट्रक भी स्पीड
ट्रक वाला भी स्पीड तेज कर लेता है। दोनों ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ट्रेसी ने कार को मोड़ दिया और अपोजिट डायरेक्शन में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन वो ड्राइवर अपनी ट्रक को इतनी जल्दी रोक नहीं पाया, जिससे वो जाकर उस नैरो रोड में फंस गया। अब वहाँ इतनी बड़ी ट्रक को टर्न कर पाना आसान नहीं था, जो देख ट्रेसी बहुत खुश होती है, क्योंकि यही तो वो चाहती थी। उसने धीरे स्पीड में अपनी कार को जंगल के अंदर ले जाकर पार्क कर दिया। वही इंतजार करने लगी जब तक कि वो ट्रक उसे वहां से दिखना बंद नहीं हो जाता, जब तक काफी देर हो जाती है और फिर से बाहर आती है, क्योंकि अब वहां कोई नहीं था सिवाय उसके। उसने थोड़ी देर बाद कॉफी पीने का सोचा। जिस कैफे के बाहर वो रुकी थी वो तो कब का जल चुका है, जो बात उसे पता ही नहीं थी, क्योंकि उसका कुछ और ही प्लान था। असल में दोस्तों, वो ट्रक ड्राइवर फिर से एक बार उसके पीछे आ गया, पर इस बारी ट्रेसी का माथा पूरी तरह से घूम चुका है और अब ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए कार से एक एक्स लेकर बाहर आ गई। ट्रक पर गुस्से से उसने फेंका, पर वो उसे लगा नहीं बल्कि नीचे गिर गया। वो उसे उठाने, लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर रिवर्स करने लगा, जिसमें उसकी जान बाल बाल बचती है। अब वो एक्स उस ट्रक के नीचे आ गई, पर यहाँ वो ड्राइवर भी नीचे उतरता है, लेकिन अचानक कहीं गायब हो जाता है। ट्रेसी उसे ढूंढने ट्रक के करीब जाती है कि तभी वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन ट्रेसी के पास वो चाकू था जो उसने कैफे से चुराया था। वो उसके पेट पर मारती है, जिससे होता यह है कि वो आदमी घायल होकर वापस ट्रक में चला जाता है और यहाँ ट्रेसी इसी का फायदा उठाकर अपनी कार लेकर निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद ही सुकून से ड्राइव करती है। लेकिन आज ये ट्रक वाला उसे शायद मार कर ही दम लेगा, क्योंकि वो किसी चुम्बक की तरह उसके पीछे चिपक चुका है। एक बार फिर वो उसके पीछे आता है, लेकिन अब और नहीं, ट्रेसी ने ठान लिया कि अब यही वो उसका खेल खत्म करने वाली है, क्योंकि वो इस चूहे बिल्ली के खेल से परेशान हो चुकी है। उसने अपनी कार एक फ्रोजन लेक की ओर मोड़ दिया, जिस बारे में हमेशा उसकी माँ बताया करती थी कि कभी भी वहां मत जाना, क्योंकि वहां की आइस बहुत ही पतली है और अगर कोई उसमें गिर गया तो कभी वापस नहीं आएगा। ट्रेसी को ये बात पता थी, क्योंकि वो लोकल थी, पर उसे भरोसा था कि ये बात उस ड्राइवर को पता नहीं होगी, जो शायद शिकारी है, क्योंकि उसकी हरकत वैसी ही है। अगर वो उसे मारना चाहता तो कब का मार देता, लेकिन वो उसे खूब मजे लेना चाहता है, उसे तड़पाना चाहता है, ताकि ट्रेसी डेयर करे और खुद की गलती से कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे उसकी जान चली जाए। लेकिन यहाँ ट्रेसी भी कम नहीं थी, वो उससे 2 कदम आगे होती है। उसने जब उस लेक की ओर अपनी कार को तेज स्पीड में मोड़ा तो करीब जाते ही जॉन को लेकर कार से कूद गई, पर वो ड्राइवर ऐसा कर नहीं सका, क्योंकि वो भी स्पीड में था। और जब उसने कार को लेके करीब जाते देखा तो ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका, जिसका नतीजा ये होता है कि वो जाकर उसी लेक के ऊपर खड़ा हो गया। फिर उस ट्रक के भारी वजन के कारण वो पूरी ट्रक उसी लेक में समा जाती है, जिसमें वो ड्राइवर भी मारा गया। तो कुछ इस तरह से ट्रेसी ने खुद की हिम्मत और जज्बे से अपने डर के ऊपर जीत पाई, क्योंकि अगर वो जल्दबाजी में कोई कदम उठा लेती तो शायद उसका भी वही हाल होता जो उस कपल की बेटी का हुआ था। ट्रेसी जॉन को लेकर वहां से वॉक करके अपने घर आ जाती है, लेकिन उसने आने में देर कर दी, क्योंकि उसकी माँ गुजर चुकी है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।